उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 32वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भी खिलाड़ी खेलता है तो वे केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए खेलता है और बहुत कुछ संदेश देकर जाता है। जब इन बच्चों के प्रदर्शन को केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो वह अत्यंत प्रफुल्लित हो रही होगी कि जो उन्होंने सोचा था उसको वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अभी मैंने हॉकी के अपने उभरते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया और सचमुच खेल के उत्कृष्ट भावना उनके इस प्रदर्शन में देखने को मिली। जब भी एक खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है तो वह खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता, वह देश के लिए खेलते हुए बहुत कुछ संदेश देकर के जाता है। और जब भी ये हमारे होनहार खिलाड़ी अपना खेल के मैदान में अपना प्रदर्शन करते हैं तो उस समय जिन महानुभावों की स्मृति में इस प्रकार के आयोजन होते हैं उन महानुभावों की आत्मा भी अत्यंत प्रफुल्लित होती होगी। जब इन बच्चों के इस उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन को स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अवश्य प्रफुल्लित हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था उसको उनकी वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी दुनिया को भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों पर गौरव। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 297 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं की सौगात दी। हरियाणा को 5 राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2,871 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हुड्डा ग्राउंड में जन विकास रैली को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने यह सौगात हरियाणा वासियों को दी है। इस जन विकास रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और हरियाणा के कई सांसदों और विधायकों ने शिरकत की। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अभिभाषण में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि मनोहर लाल सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।
दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। आपने अभी से हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तंवर को पार्टी में शामिल किया है। आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में अशोक तंवर शामिल हुए हैं। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने तंवर को पार्टी में शामिल किया है। एक और अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होके जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मैं सुबह भी कह रहा था, देश में हर जगह से जो लोग इस बात में यकीन करते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स को अब एजुकेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, रोज़गार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे मुद्दों से हटके जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करते, ऐसे मुद्दों पे आना चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में दिल्ली में उसमें काम हुआ, पंजाब में उसमें काम तुरंत सरकार बनने के बाद शुरू हो गया। तो उससे प्रभावित होके जैसा आप देख रहे हैं, अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, AICC के सेक्रेटरी रह चुके हैं, कई प्रदेशों के इंचार्ज रह चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। तो वह आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मकसद वही है कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को, केजरीवाल जी की राजनीति को हरियाणा में भी आगे लेके जाना और देश भर में इनके अनुभव का पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। इनके साथ साथ हरियाणा से पत्रकार शिव कुमार शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं और संदीप भारद्वाज जी और विकास भारद्वाज जी जो काउंसलर हैं वो भी ज्वाइन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। 15 दिन के अंदर अब तक 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियों की तरफ से बढ़ाए जा चुके हैं। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आ रही है, ये घटकर करीब $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी कीमतों में इजाफा कर आम जनता को महंगाई का झटका दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़े दाम के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 61 प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पिछले 15 दिनों में 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम में 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम में 85 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग का आज 41वां दिन है। रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों में पीछे हट रही है, जिसके बाद इन जगहों की तबाही का मंजर सामने आ रहा है। बुचा शहर में जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। उधर यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि कई शहर के हालात बुचा से भी बदतर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने मरने वालों का आंकड़ा नहीं दिया। दूसरी तरफ मायकोलाइव के मेयर सेनकेविच के मुताबिक बीते रोज शहर पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोग घायल हो गए। 4 अप्रैल को रूसी रिहायशी इलाकों में समेत 2 अस्पतालों में, एक अनाथालय, 11 किंडरगार्टन और 12 स्कूल पर हमला किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली भंग करने के मामले में पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। रविवार के बाद सोमवार को भी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। अब मंगलवार को सुनवाई होनी है। हालांकि सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक टिप्पणी ने इमरान खान की मुश्किलों में इजाफे की तरफ सीधा इशारा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर आता बंदयाल ने कहा है कि स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया। ये बेंच मानती है कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।